हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण श्लोक बताने वाले हैं। यदि आप क्लास 12 यूपी बोर्ड से हैं तो दो में से मैं दो बताने वाला हूं। दो में से एक आपको जरूर आएगा, जरूर मिलेगा। बहुत लोग का होता है संदर्भ नहीं लिखने आता, बहुत लोग को होता है कि मतलब कैसे लिखा जाए, है ना। बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन अब टफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताने आ गया हूँ और जो मैं बताऊँगा ना उसी प्रकार से, उसी टाइप से आपको करना है। याद ये रखना। तो दो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, बस इतना ही पढ़ना होगा। जी हाँ, और इसी प्रकार से करना होगा। यदि आपको नहीं आता बनाने ना तो आज आ जाएगा आपको। हर साल पूछे जाने वाले, यानी पिछले साल भी पूछा गया, उसके पिछले साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एग्जाम में यहीं से आएगा। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो भाई साहब इसको दोनों पढ़ लेना, काफी नंबर आपका क्लियर हो जाए। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। कितना? एक भी नंबर नहीं, क्योंकि हर एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। देखिए, पहला है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। तो देखिए, भाषासु, अब भाषासु किसे क्या समझ में आता रहा होगा? भाषा होगा कुछ, मुख्य मतलब मुख्य होगा, मधुर मधुर मतलब प्यारा होगा, सुंदर होगा, दिव्य मतलब अच्छा होगा। मैं वैसे सिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ सीखिए, सिर्फ पहले, है ना। जो समझाने चाहता रहा हूँ वो समझ लीजिए पहले। गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्य, उसी प्रकार से जो मधुर काव्य, हमारा जो मधुर है काव्य है, तस्मादपि सुभाषित, हमारा क्या है? सुभाषित है। क्या है? सुभाषित मतलब क्या होता है? सुंदर वचन होता है। क्या होता है? सुभाषित मतलब क्या होता है? सुंदर वचन है। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? यही ऊपर वाला, यानी किसका आपको व्याख्या करना है। भाषासु से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट डॉट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? सुभाषितम। क्या लिख देंगे? सुभाषितम लिख देंगे। समझ में आ गया क्या? देखिए, भाषासु यानी एकदम पहला, एकदम लास्ट, यानी कहाँ से कहाँ तक आपको अर्थ लिखना है, अनुवाद कहाँ से कहाँ तक लिखना है। इतना हो गया। इसके बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना है संदर्भ। संदर्भ आखिर कैसे लिखते हैं? कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ ना। संदर्भ तो क्या लिखेंगे? यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी हमारे पुस्तक से लिया गया ना, पाठ्य पुस्तक। क्या? पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। अब संस्कृत भाग को किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से। लेकिन मैं किस पेन से लिख रहा हूँ? रेड पेन से। आपको रेड पेन बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है ना। संस्कृत भाग, इतना हो गया। क्या लिखेंगे? संस्कृत भाग में संकलित। अब देखिए, में संकलित कौन से पाठ से लिया गया है? इसमें देखिए बार बार क्या बोला गया है? सुभाषितम। यानी ये एक पाठ आपने पढ़ा होंगे सुभाषित के नाम से। सुभाषितम पाठ एक तक हुई, तो सुभाषित पाठ था। तो क्या था वो पाठ? पूरा सुभाषित रत्नानी पाठ था। क्या था? सुभाषित रत्नानी था। तो कहाँ से हमने जान पाया? यही सुभाषितम से। कहाँ से सीख पाया? सुभाषितम से ही हम जान जाएंगे कि ये सुभाषित रत्नानी पाठक नामक पाठ से लिया गया है। किससे? नामक पाठ से लिया गया है। चलो अब इसका अर्थ बता देता हूं। देखिए, अनुवाद यानी अर्थ क्या है? भाषा यानी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर, दिव्य, अच्छा, यानी अलौकिक। अच्छा मतलब अलौकिक है। क्लियर? उससे भी अधिक मधुर मेरा क्या है? काव्य। उससे भी अधिक मधुर मेरा काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं। यानी उसके क्या है? सुंदर वचन है। उसके क्या है? सुभाषित मतलब क्या होता है? सुंदर वचन, यानी कि उससे भी ज्यादा अधिक मधुर क्या है? उसके सुंदर वचन है। आई होप आप समझे होंगे। इतना क्लियर हो गया ना? अब देखिएगा, क्लियर यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलो दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक मैं इसमें लिखा हूँ, सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थिना से क्या समझ में आ रहा? सुख। कुतो मतलब होता है कहाँ। कुतो मतलब क्या होता है? कहाँ। ठीक है। विद्या मतलब जो भाई विद्या है, विद्या तो विद्या ही होता है ना। कुतो माने कहाँ। विद्यार्थी ना जो पढ़ने वाला होता है, जैसे विद्यार्थी जो होते हैं, जैसे हम सब विद्यार्थी, आप सब एक, मैं तो अब विद्यार्थी नहीं हूँ, आप सब एक विद्यार्थी हो, है ना। सुखम मतलब सुख। देखिए, सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख को देखिए, सुख कुतो माने कहाँ, विद्या। सुख के लिए विद्या कहाँ? देखिए यहाँ से यहाँ तक निकल गया। सुखार्थी ना कुतो विद्या, यानी सुख के लिए विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थी ने सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ?
विद्यार्थी को सुख कहाँ, ठीक है ना। सुखार्थी उसी पाठ से लिया गया है भी। सुखार्थी मतलब सुख व त्यजेत, जो सुखार्थी हो त्यजेत विद्या, त्यजित मतलब त्याग देते हैं, किसको, विद्या को। सुख चाहने वाले विद्या को त्याग देते हैं। विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी होता है वो सुख को त्याग देता है। क्या होता है, सुख को त्याग देता है। क्लियर, समझ आ गया कि नहीं। देखिए ध्यान से फिर से, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थी कहाँ विद्या, यानी सुख के लिए विद्या कहाँ। फिर कुतो, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत, सुखार्थी के लिए क्या होना चाहिए, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, किसको, विद्या को। विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी या विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, सुख को ही त्याग देना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहाँ पर, कहाँ से लिख रहे हो, सुखार्थिना से, सुखार्थिना से लिख रहे हो, कहाँ तक, सुखम तक। यहाँ लिखिए सुखम, फिर क्या लिखेंगे, सुखम लिखेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। जैसे संदर्भ आपको मैंने ऊपर बताया कि यह इस पाठ से लिया गया है ना, समझ आया। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखिएगा। क्लियर। अब अनुवाद भाई जो अभी समझे आपको, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, और सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना, यानी जो विद्यार्थी है, यानी आप सब को परिश्रम करना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा सुख ज़्यादा मत लो, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो में। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।